हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने ही यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम देखने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। तो ये तीसरा पार्ट है हमारा चैप्टर 7 का। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक, और ये हमारा 19 क्वेश्चन तक ही लास्ट है। और इसी टाइप में जितना हमने कि प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था, 2 वीडियो हमने देखा उसमें क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन मिला के इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं बोर्ड पेपर में। तो देर न करते हुए फटाफट हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है? अ गर्ल्स वॉक 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ अ गर्ल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर सपोज कर ले हम, ये स्टार्टिंग पॉइंट है O, तो ईस्ट की तरफ, अगर ईस्ट आप समझना चाहे ईस्ट इधर हो जाता है तो वेस्ट क्या हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। ये ईस्ट की तरफ कितना जा रहा है भाई? 200 मीटर। उसके बाद किधर जा रहा है भाई? नॉर्थ की साइड। नॉर्थ का मतलब परपेंडिकुलरली नॉर्थ की साइड जा रहा है, कितना? 150 मीटर। तो डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है? ओरिजिन से, O से, और ये हम पॉइंट कुछ भी समझ लेते हैं P। तो क्या होगा, हमको यही डिस्टेंस निकालना है OP, ठीक है, यही डिस्टेंस निकालना है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री है और ये बेस आपका 200 मीटर और परपेंडिकुलर 150 मीटर है, तो आराम से आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। या तो आप डिस्टेंस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला कैसे हम करेंगे? ओरिजिन से अगर हम इधर जा रहे हैं तो ओरिजिन का पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ क्या होगा भाई? एक्स पे हम जा रहे हैं तो 0,200 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स कितना है भाई? एक्स 200 है तो 200,150 हो जाएगा। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तब भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं। तो क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो लगा देते हैं पाइथागोरस। हाइपोटेनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर 200 का स्क्वायर प्लस में 150 का स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 4 40,000, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 होता है, और 00 यहाँ पे हो जाएगा। इसको ऐड करते हैं तो हमको मिल जाएगा 62500, ये मिल जाएगा, हाँ जी। तो यहाँ पे OP स्क्वायर है, तो OP की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका आप स्क्वायर रूट कर देंगे 62500 का। अब इसको आप करेंगे तो 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 हो जाएगा। और ये 00 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 250 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है भाई? यहाँ पे हम अगर चेक करें तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा सही है? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 250 मीटर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, यहाँ पे 4 ठो आपके पास पॉइंट है। A है कितना? 1,2, और B कितना है? 4,y, C कितना है? x,6, एंड D कितना है? 5,4। द x y इज, यहाँ पे x और y की वैल्यू पूछ लिया तो इजीली आप निकाल सकते हैं। पहले तो हम पैरेललोग्राम बनाते हैं। कुछ पैरेललोग्राम ऐसा आपका होगा जिसमें A B C D, इसको हम पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट का नाम दे देते हैं। A कितना है हमारा? 1,2, ये कितना है? 1,2, और B कितना है? 4,y, और C कितना है भाई? x,6, और D कितना है? 3,5, ठीक है। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है? निकालना है x और y की वैल्यू। तो इजीली आप क्या करिए, इसका डायगोनल ड्रा करिए। डायगोनल अगर हम ड्रा करते हैं तो डायगोनल हम ये जानते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में, जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है O से, तो ये जो डायगोनल रहता है वो बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इधर OD इज इक्वल टू क्या हो जाता है? यहाँ पे अगर हम लिखना चाहे OD इज इक्वल टू होता है क्या? OD इज इक्वल टू OB होता है। और अगर ये वाला लाइन ले लें तो OA इज इक्वल टू OC होता है। तो अच्छा, एक बात तो हमको समझ में आया, ये जो पॉइंट होगा यहाँ से इस लाइन का मिड पॉइंट है
और इस लाइन का भी मिड पॉइंट है, और जो ओ का कोऑर्डिनेट होगा उसको हम एक्स कॉमा वाई ले लें या तो कुछ और ले लेते हैं, पी कॉमा क्यू ले लें, पी कॉमा क्यू ले लें। तो इसके लिए अगर हम मिड पॉइंट निकालें तब भी पी कॉमा क्यू आएगा, इसके लिए मिड पॉइंट निकालें तब भी पी कॉमा क्यू आएगा। तो हम पहले तो ए सी के लिए मिड पॉइंट निकालते हैं। लाइन वाला कौन सा ले रहे हैं हम, ए सी ले रहे हैं। ए सी और मिड पॉइंट में क्या है, क्यू है। देखिए एक्स और क्यू, एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास ऐसे ही आएगा। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों का सेम होगा। एक बार हम इधर से एक बार इधर से मिड पॉइंट थ्योरम निकाल के दोनों को इक्वल कर देंगे। कैसे करते हैं थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी कॉमा हम क्यू ले रहे हैं, तो निकलेगा क्या, इधर को हम x1 और y1 ले रहे हैं। x1 y1 आपका 1,2 है, और यहाँ पे x2 y2 क्या ले रहे हैं, x और 6 है ना। और यहाँ पे जो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, मिड पॉइंट थ्योरम में x1 प्लस x2/2, तो मतलब 1 प्लस x/2 और दूसरे का 2 प्लस 6 मतलब 8/2। तो यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस x/2 कॉमा यहाँ पे 4 मिल जाएगा आपके पास। ये मिल गया आपका क्यू पॉइंट की वैल्यू ना। ये तो हो गया आपने AC से निकाला। अब यही काम हम कर दे DB से या तो BD से। BD से अगर हम करना चाहें तो B पे क्या पॉइंट है 4, y और D पे क्या पॉइंट है 3, 5। ठीक है, तो Q तो इसका भी मिड पॉइंट है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वही है भाई P और सॉरी यहाँ पे O कर दीजिएगा, ये O पॉइंट है, PQ अंदर में है। ठीक है, O। ठीक है, यहाँ पे भी करेंगे क्या, O करेंगे, O P कॉमा Q यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अगर हम निकालते हैं O P कॉमा Q, तो हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 3/2 आ जाएगा, और इधर y प्लस 5/2 आ जाएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपके पास मिला 7/2 और y प्लस 5/2। यही मिला क्या, बिल्कुल 3 प्लस 4/2। डी की पॉइंट क्या है एक बार हम चेक कर लेते हैं, 3, हाँ ठीक है, और बी का 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी वैल्यू तो सेम है, बस क्या है कि यहाँ पे x के टर्म में आ गया, यहाँ पे y के टर्म में। तो इसको अगर इक्वेट करते हैं तो इसका जो ये वाली वैल्यू है x कोऑर्डिनेट, इसके एक ही पॉइंट पे है तो x कोऑर्डिनेट तो इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अगर इक्वेट कर लें, इनको इक्वेट करते हैं तो x वाला पार्ट x को साथ ले सकते हैं, y वाला y के साथ ले सकते हैं। तो 1 प्लस x/2 इज इक्वल टू 7/2 है, जो कि ये कैंसिल होके आपको मिल जाएगा, 1 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 7 - 1 और हो जाएगा कितना भाई 6। x इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा, और यहाँ से y की पार्ट हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तो y इज इक्वल टू 4 और 5 उधर जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया भाई, 8 और 5 उधर जाएगा माइनस का 5, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो आपके पास कोऑर्डिनेट जो मिला x, y क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6,3 और 6,3 आपका कौन सा ऑप्शन है, ए वाला आपका करेक्ट होता है यहाँ पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला द पॉइंट्स P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द R एंड द S इन द रेशियो K/1। इफ P लाइज ऑन द लाइन इतना देन द वैल्यू ऑफ अ K इज, मतलब कि यहाँ पे है कि कोई भी P अगर जो है पॉइंट R और S वाली लाइन को डिवाइड्स कर रहा है तो उसका रेशियो K/1 हमको ले लेना है। जो P का रेशियो आएगा, P का जो भी पॉइंट यहाँ पे आएगा रेशियो लेने पे, तो वह जो भी उसका कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब P का जो भी कोऑर्डिनेट आएगा x y, इसमें अगर हम रखते हैं वो वैल्यू, तो यहाँ पे सेटिस्फाइड करने का मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड्स इक्वल आ जाएगा। इक्वल आने का मतलब हम यहाँ यहीं से K के फॉर्म में आएगा, K के फॉर्म में आएगा तो यहीं रखेंगे तो हमको K की वैल्यू मिल जाएगी, और K की वैल्यू मिल जाएगी वही आपको निकालने के लिए बोला भी है, K की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो यही आराम से हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 वाला देखते हैं कैसे इसका सोल्यूशन होगा। क्या है भाई, एक लाइन आपके पास है R और S। R क्या है यहाँ पे -1,3 है, S क्या है 9,8 है, और पॉइंट P को हम x, y ले रहे हैं, x, y ले रहे हैं क्योंकि हमको निकालना है। और ये रेशियो क्या है इसका दे रखा है K/1, K1। ठीक है, तो आप बाय द सेक्शन फार्मूला क्या निकालेंगे, Pxy इज इक्वल टू, अब सेक्शन फार्मूला तो आपको याद है हो गया होगा कि क्या होता है m1x2, तो m1x2 का मतलब हो गया इसके साथ इसको ले लो तो 9k
प्लस m2 और x1, तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 जो 1 -1 हो जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1 कॉमा y के जगह पे हम क्या करेंगे फिर से वही क्या m1 x2 था, m1 x2 हमने लिया था तो m2 x1, ठीक है। तो m1 y2 ले रहे हैं, y2 कहाँ पे है भाई 8, तो 8k हो जाएगा और m2 y1 3 हो जाएगा बाई k प्लस 1 मतलब m1 प्लस m2। देखिए फार्मूला हमने क्या रखा है यहाँ पे, हमने ऐसे रख लिया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में 2 m1 y1 प्लस m2 सॉरी यहाँ पे y2 कर लीजिए m2 y1 बाई 2। इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं सेम टू सेम वही वैल्यू आ जाएगा। m1 क्या है हमारा k है और 9 से मल्टीप्लाई होने पे 9 आ गया, प्लस करेंगे m2 1 है और k x1 कितना है 3 है, तो इसको x1 -1 है तो 1 मल्टीप्लाई होकर -1 आ जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 रख दिया, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्या करना है, ये जो कोऑर्डिनेट आया है सेटिस्फाइड कर रहा है किसको भाई, किस इक्वेशन को कर रहा है, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो इक्वल 0 के आना चाहिए, तो यहीं से हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पुट करते हैं x की वैल्यू क्या है 9k माइनस 1 अपॉन में k प्लस 1 माइनस में 8k प्लस में 3 अपॉन में k प्लस 1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे k प्लस 1 आएगा और k प्लस 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे 9k माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं ये माइनस अंदर जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 8k हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस में है तो ये k प्लस 1 यहाँ पे 1 रहता है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे k प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा क्या 2 ब्रैकेट में k प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमको मिल जाएगा 2k प्लस 1 मिल जाएगा, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उधर लेके जाते हैं ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 9k माइनस 8k मतलब कि यहाँ पे k हो जाएगा, इसको माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस 2k है अभी और प्लस का 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 2k प्लस k मतलब कि 3k और इसको करते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2 उधर लेके जाते हैं और बाई 3 कर देंगे तो 2/3, ये आंसर आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है भाई, बी वाला करेक्ट होता है ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल वर्टिसेस आपके पास गिवन है, इसको फिगर बना के समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बहुत इजी डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, बहुत सिंपल से हो जाएगा। देखते हैं ट्रायंगल हम एक बनाते हैं ABCD, कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट हमको मतलब है यहाँ पे ABC, कोऑर्डिनेट हम रख लेते हैं 0,4 0,0 और 3,0। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फिर हमको क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ द ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो तीनों साइड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पहले हम AB निकालते हैं। AB इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 0 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, 4 प्लस 0 का स्क्वायर मतलब कि 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो ये 16 को अगर हम क्या करते हैं 16 ही आएगा, 16 को रूट से हटाते हैं तो 4 हमको मिल जाएगा। ऐसे अब हम सेकंड देख लेते हैं, AB के बाद हम BC ले लेते हैं। BC ले लेंगे तो 0 प्लस 3 मतलब कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। 9 को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हम ले लेते हैं CA, तो 3 प्लस 0 मतलब कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 0 प्लस 4 मतलब कि 16 हो जाएगा। अंडर रूट में लेते हैं तो ये 25, अंडर रूट में 25 हो जाएगा, बाहर निकालते हैं 5 हो जाएगा। तो पेरीमीटर हमको क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर क्या मिल जाएगा भाई, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4 3 7 7 5 12, ये 12 सेंटीमीटर या तो यूनिट में है क्या, हाँ यूनिट में है, तो यहाँ सेंटीमीटर वगैरह कुछ हम नहीं लिखते, बस यूनिट लिख के छोड़ देंगे, 12 यूनिट। और ये आपका कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। इन विच द रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन हमने देख लिया है, वैसा क्वेश्चन देखें, लेकिन यहाँ पे क्या था एक्स एक्सिस जो लाइन को डिवाइड करता है। लेकिन अब हम क्या देखने वाले कि ये जो दो पॉइंट है इनका जो लाइन होगा वाई एक्सिस को डिवाइड करेगा, वाई एक्सिस को डिवाइड करेगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा वही हमको निकालना। तो बड़े इजीली हम निकाल सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा। पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट बना के आपको समझाते हैं कि सपोज कर लेते हैं आपका क्या है कि ये कार्टेशियन प्लेन है और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है 5, -6 का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा।
5 कॉमा माइनस का 6 कहीं यहाँ पे आएगा, सपोज कर लेते हैं 5 कॉमा माइनस 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं -1 और -4, मतलब यहीं कहीं आएगा -1 और ये माइनस कर लेते हैं, ये पॉइंट है -1 और -4, ये 2 पॉइंट है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कट करेगा किसको भाई, y एक्सिस को। ये इस लाइन को अगर हम ले जाते हैं मिलाते हैं, जहाँ पे कट करेगा उसको, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ये होगा कि 0, y हो सकता है, 0, y हो सकता है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहीं पे बोला है कि यह किस रेशियो में कट कर रहा है। जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो हम कैसे लेते हैं, 1 और रेशियो k में ले लेते हैं। क्यों लेते हैं, हमने कल आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ आप देखते हैं, जब ये रेशियो में है तो यहाँ से बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं क्या, k की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। और क्यों निकालेंगे, तो 1:k में वही हमको यहाँ पे रख देंगे। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, और ये हम पॉइंट p की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको हम a सपोज कर लेते हैं, इसको b सपोज कर लेते हैं। तो इसको x1 और y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, तो सेक्शन फार्मूला अब तो आपको पता ही होगा कैसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले m2 लिख रहे हैं तो x1 के साथ ऐड करेंगे, x1 लिख रहे हैं तो वही m2, और m1 लिख रहे हैं तो x1, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये है x के लिए, ये है y के लिए। x के लिए हम क्या लिखते हैं, m1 अगर लिख दिए तो x2 होगा। यहाँ पे अगर हम m2 लिख दिए तो x1 प्लस फिर m1 x2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज कॉमा लगेगा, ये y वाला पार्ट लिखेंगे, वही सेम हो जाएगा y के साथ। तो हम सीधा सा लिख देते हैं वैल्यू लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m2 मतलब कि k और -1 -k हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में m1 1 और 5 हो जाएगा, अपॉन में k+1 हो जाएगा, ठीक है। और यही y के लिए हो जाएगा m2 y1, m2 मतलब कि k y1 -4k, और फिर प्लस हम लगाएंगे यहाँ पे, और प्लस लगाने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 1 और y2 कितना हो जाएगा भाई, -6, तो ये -6 लिख लीजिए बाई k+1। अब आपको निकालना k की वैल्यू है, तो k की वैल्यू निकालना बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको x वाले पार्ट को कंपेयर करके, 0, y है तो x वाले पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे k की वैल्यू आराम से आपको मिल जाएगी। कैसे, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं, -k+5 अपॉन में k+1 है इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो इसको ले जाते हैं डिनोमिनेटर पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -k+5 इज इक्वल टू 0, k को उधर लेके जाते हैं तो k इज इक्वल टू हमको 5 मिल जाएगा। k इज इक्वल टू अगर 5 मिलता है तो बड़े आराम से बोल सकते हैं हमने 1:k में लिया है, 1:k का मतलब हो गया 1:5। तो यहाँ पे कहाँ पे है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट होता है। बस यही बोला था, यही निकालने के लिए तो हम तामझाम ज़्यादा करेंगे नहीं, क्योंकि हमको MCQ तो कम से कम इसमें टाइम लेना है। आप ऐसे ही कर दीजिएगा जल्दी से, और जल्दी से आगे बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तब फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है और एक पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हमको रिलेशन निकालना है x एंड y में। तो भाई हम डिस्टेंस फार्मूला लगा के बड़े आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगा के जो उनका डिस्टेंस होगा पॉइंट के साथ वो इक्वल होगा, तो इक्वेट कर देंगे तो रिलेशन तो आ ही जाएगा x और y में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं, थोड़ा सा फिगर इसमें समझते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट है 7,1, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे a जो कि है 7,1, और दूसरी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, बस इक्वी डिस्टेंस से मतलब। दूसरा पॉइंट 3,5 है। एक कोई पॉइंट हम P ले लेते हैं, P, और उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y। ठीक है, इसमें ये बोला है कि इससे इसका डिस्टेंस जो होगा, कुछ भी डिस्टेंस हम यहाँ पे ले सकते हैं, वह इसके साथ इक्वल होगा। बाय द वे अगर ये 5 यूनिट्स का है तो ये भी 5 यूनिट्स का ही होगा। हम सपोज करना है बस एग्जांपल के तौर पे, मतलब ये है कि AP इज इक्वल टू, इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा किसके, यहाँ पे B नाम देते हैं, तो BP के इक्वल होगा। ये आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, AP के लिए अंडर रूट में अगर हम लगाते हैं तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए तो 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर साइड हो जाएगा BP की वैल्यू निकालते हैं तो इसको ले लीजिए, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 5 माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वी डिस्टेंस मतलब AP इज इक्वल टू PB। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो पॉइंट हम लेंगे x, y वह इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से AP यहाँ से PB इक्वल होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन दोनों साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ
साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद इसको स्क्वायर, अब स्क्वायर कर ही रहे हैं तो स्क्वायर आधे से कर लीजिए, इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे स्क्वायर तो दोनों साइड स्क्वायर कर ही दिए हैं। तो अब क्या करिए, इनका स्क्वायर क्या कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए। ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब कि 49 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा भाई, माइनस में 7 टू जा 14, 14x। इसको करते हैं तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 1 2y इज इक्वल टू, इसको करते हैं, ये तो रूट हट चुका है, स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा, तो बस हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वल के इधर वाला सॉल्व होगा इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 आएगा। y का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में 2ab मतलब 2 3 6 माइनस में 6x और प्लस में 25 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 5 टू 10y। ठीक है, अब रिलेशन आपको निकालना है तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब x वाला जो पार्ट है, अब सबको इधर लेके चलाइए जितना भी पार्ट बचा है। तो पहले हम x को लिख लेते हैं, माइनस में 14x है और कहीं इसमें x नहीं है, इधर वाला इधर लेके आइए, प्लस में 6x हो जाएगा और उधर भी x नहीं है। अब लिखिए आप y वाला पार्ट लिख लीजिए, y वाला पार्ट अगर लिखते हैं तो माइनस में 2y, उधर से क्या आएगा 10y प्लस में 10y हो जाएगा। अब कांस्टेंट पार्ट लिखिए 49 और प्लस 1 50 हो जाएगा, प्लस में 59 और 25 कितना हो जाएगा भाई 34, माइनस 34 इधर आ हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए तो माइनस में 8x, इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस में 8y हो जाएगा और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट किधर ही है, प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करिए, 16 को उधर लेकर जाइए और माइनस में मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा भाई माइनस में हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा। अब 8 से डिवाइड कर दीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही आपका रिलेशन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, व्हेन 2 पॉइंट की डिस्टेंस टू p क्या है आपके पास x, y है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 3p कॉमा 4 माइनस 2 कॉमा 2q इज 2,6 फाइंड द p प्लस q। यहाँ पे p और q की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं, निकालने के बाद आप इसमें पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट तो देख ही लेते हैं इसको क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। लाइन एक खींचिए, बीच में पॉइंट लिखिए और मिड पॉइंट वाला क्या लगाइए, सेक्शन फार्मूला लगाइए, हो जाएगा तुरंत। तो क्या हो जाएगा, लाइन आपके पास है क्या, 2 पॉइंट आपके पास है, लाइन क्या है 3p कॉमा 4 और दूसरा क्या है माइनस 2 कॉमा 2q। आपको p प्लस q की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे कोई पॉइंट मिड पॉइंट है आपके पास 2,6, मिड पॉइंट 2,6 है, तो मिड पॉइंट लगाते हैं तो 2,6 आपके पास कैसे आएगा। 2,6 अगर हम निकालना चाहें तो फार्मूला क्या हो जाता है कि इसका x1 मतलब x1 y1 है, x2 y2 है, तो x1 प्लस x2 मतलब कि 3p प्लस करेंगे प्लस माइनस 2 हो जाएगा अपॉन में 2 कॉमा 4 प्लस 2q कॉमा अपॉन में 2। ठीक है, अब देखिए x वाला पार्ट आपके पास यहाँ ये है, यहाँ ये कंपेयर कर लीजिए, p की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास 2 इज इक्वल टू 3p माइनस 2 अपॉन में 2 इधर लेके जाइए, 4 इज इक्वल टू 3p माइनस 2 को इधर लेके आइए तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 3p और 6 हो जाएगा 3p। अब p इज इक्वल टू आपके पास होगा 6/2 जो कि आ जाएगा कितना 3, ओह सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2। ठीक है, p की वैल्यू आपके पास 2 आ गया और इसको कंपेयर करते हैं, इसको और इसको, तो 4 प्लस 2q/2 इज इक्वल टू 6, तो 2 को उधर लेके जाइए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 12, 4 को लेके जाइए माइनस कर दीजिए तो कितना 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अब 2 को डिवाइड कर दीजिए तो 8/2 इज इक्वल टू 4, तो q इज इक्वल टू आपके पास 4 हो गया। तो आपको निकालना क्या था, p प्लस q की वैल्यू निकालना था, तो p इज इक्वल टू 2 और q इज इक्वल टू 4, तो आप ऐड करेंगे आपके पास यहाँ पे 6 आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो जितना भी क्वेश्चन हमने देखा 3 पार्ट में, तो उसी से रिलेटेड आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम के पेपर को सॉल्व करके आइए और अच्छा ग्रेड पाइए। ठीक है, तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं क्योंकि हमको नेक्स्ट वीडियो में बात करना है कि ट्रिग्नोमेट्री, समय कम है, इसलिए फटाफट आप इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिए, जितनी बार आप कर सकते हैं, आपकी क्षमता हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।